हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके डेरिवेशन को भी देखेंगे और चित्र के माध्यम से, जिसमें चित्र इस प्रकार है जो समांतर प्लेट संधारित्र जो इस प्रकार है, जिसमें हमें दो प्लेटें दी गई हैं, जिस पर एक पर आवेश प्लस क्यू, एक पर माइनस आवेश है और इन पर दिखाया गया है प्लस आवेश और माइनस आवेश। एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है और इन दोनों पर इस प्लस आवेश के कारण इस माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम इस के डेरिवेशन को आगे देखेंगे जो चित्र में दिखाया गया है। इसके आधार पर दो समतल समांतर धातुओं की प्लेटों के बीच स्थित वैद्युतरोधी माध्यम से बने संकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, जिसमें इस चित्र में दिखाया गया है कि इस चित्र में इन दोनों के मध्य भरे गए वैद्युतरोधी पदार्थ और इनके ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसलिए इसमें लिखा है वैद्युतरोधी माध्यम से बने संकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच जो P1 और P2 के द्वारा दर्शाई गई हैं, इनके मध्य भरा वैद्युतरोधी पदार्थ है। अब हम आगे देखेंगे। माना P1 और P2 धातुओं की दो प्लेट हैं, जिनके बीच की दूरी d है, जहां पर इनके बीच की दूरी d के द्वारा दर्शाई गई है। अब हम देखते हैं तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक k है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर प्रेरण के कारण माइनस Q जो दिखाई दे रहा है, प्लस Q के कारण P2 पर आवेश माइनस उत्पन्न हो गया है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट P2 पर पृथ्वी से जुड़ी है, जो दिखाई गई है, जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। अब हम इसे आगे देखें। इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित, क्योंकि इस पूरे संकाय को निरावेशित अर्थात इसमें हम आवेशहीन करने के लिए इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्लेटों P1 और P2 पर बराबर तथा विपरीत प्रकार का आवेश होता है। इस प्लेट पर प्लस आवेश और इस प्लेट पर माइनस आवेश बराबर होता है, क्योंकि यह आपस में निरावेशित रहे संकाय। अब हम देखेंगे प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसमें सिग्मा बराबर Q/A, जिसमें हम प्रत्येक प्लेट पर देख रहे हैं, इसलिए हम सिग्मा बराबर Q/A के रूप में मान लेते हैं। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पृष्ठ घनत्व अपॉन K/ε0। सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर जब हम इसका मान इस समीकरण में प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं E बराबर Q/K/ε0A। माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B है, तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E बराबर B/D होती है। अब इसी प्रकार समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस समीकरण 2 का मान हम समीकरण 3 में जब रखते हैं, ये समीकरण 3 है, इसमें रखें V बराबर Q/K/ε0A। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर
Q अपॉन V से लिखी जाती है। अब हम इसमें इस मान का प्रयोग करें, V बराबर Q अपॉन D के एप्सिलॉन नॉट A का प्रयोग यहाँ पर V की जगह करें तो यह इस प्रकार हो जाता है, C बराबर Q अपॉन QD अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A, जहाँ यहाँ समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जिसका मात्रक फैराड होता है, जिसमें हमने देखा Q और Q आपस में कट जाते हैं। इस प्रकार यह पद ऊपर की तरफ चला जाता है और के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और इनके साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि यह आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे। थैंक यू।